चार आदमी पहले बड़ा बसा 2 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। मेरे हेल्प के लिए आप आए थे तो दबाव नहीं करते हम लोग सामने में पेश कर रहे हैं, हम लोग को दबाव दे रहे हैं। मिलना चाहिए, हम लोग क्या उतना जेल में डाल दीजिए। क्रिमिनल थोड़ी आई तो दबाव पे बात कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग मोड़ देगा क्या? आराम से क्या? उस समय जब बीवी मेरी पर बैठी थी साला गाली दिया हमको वहाँ का प्रशासन, और आप लोग हम कहीं गाली दे रहे हैं। क्या आवाज मार दीजिएगा, जान में रह दीजिए, आतंकवादी है। नमस्कार, लाइव से निभाए जाने का हवाला दिया जाता रहा है। उस देश के में एक नियम लागू करने के बाद बिहार और पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब भंसार जो नियम लागू किया गया है नेपाल की ओर से, वो बिहार वालों के लिए मतलब भारत वालों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। अब भंसार अगर आप नहीं जानते तो हम बता दें कि ये एक नेपाली शब्द है और इसका मतलब जो है वो कस्टम ड्यूटी से मतलब सीमा शुल्क से आप इसे जोड़ सकते हैं। और इसके बाद भारतीय नंबर वाले वाहनों की तेजी से नेपाल बॉर्डर पर जांच की जा रही है। अब नेपाल बॉर्डर पर जांच के दौरान यह तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने यह सवाल पैदा कर दिया कि क्या बॉर्डर पर सब कुछ ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, यहां जिस प्रकार का हंगामा निकलकर सामने आया है वो ये बताता है कि नेपाल के इस नियम के बाद भारतीयों में काफी आक्रोश है। जरा तस्वीरें देखिए, उसके बाद हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। मेरे हेल्प के लिए आप आए थे तो दबाव नहीं करते हम लोग सामने में पेश कर रहे हैं, हम लोग को दबाव दे रहे हैं। मिलना चाहिए, हम लोग क्या उतना जेल में डाल दीजिए। क्रिमिनल थोड़ी आई तो दबाव पे बात कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग मोड़ देगा क्या? आराम से क्या? उस समय जब बीवी मेरी पर बैठी थी साला गाली दिया हमको वहाँ का प्रशासन, और आप लोग हम कहीं गाली दे रहे हैं। क्या आवाज बहुत मार दीजिएगा, जान में रह दीजिए, साला आतंकवादी है। वहाँ का पब्लिक हम लोग मार जाएंगे, लेकिन हम कानून को भी ले लेंगे। साला बीवी के सामने में प्रतिष्ठा में नहीं है। शांत रहिए, 10 रुपए में बिकता है नेपाली पुलिस, 10 रुपए में बिकता है। साला पूरे दिन खाता है, हम लोग पकड़ के लेके जाता है। ना मेरा भैया जा रहा है, बाइक इतना नहीं चला पाता है। आप रहिए, मेरा भैया जा रहा है। अथी बैठा ना हमको ले चलो उसकी दुकान पर। हम लोग चोरी करने से न जाए, जाना तो मारना है सही है, बहुत खतरा करता है। खेत जमीन है। आयो मनोज भैया बजा बन के बाबू के 4 रुपया कहां जाओगे? बुझा करो कि क्या चोर के वो अपना बेटी से ब्याह करा के उल्टे जमीन लिखेगा वो तो ये टकला है गो, ये टकला है गो। अरे आप जाना नहीं होता है नेपाल में, क्या हो जाए क्या बात नहीं होता है। बोले ना भाई चार आदमी पहले बड़ा बसा 2 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा। के साथ ही जाओ ना, लेके जा ना सकता हूं। ये क्या लेके जाना है? तुम लोग आ जाओ, हेलो एक एक करके ट्रेन पे बैठा के ले जाओ, फिर आई लोग तंगा बढ़िया से भैया घी दे हो, अभी आ ले हमरी के खेत में तो जैसा कि आपने देखा है, अब हम आपको बताते हैं, भारत नेपाल सीमा पर वर्षों से चले आ रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों के बीच अब एक नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है।
भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों पर नेपाल में भंसार अनिवार्य करने के खिलाफ सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में सर्लाही जिले के मलंगवा के माध्यम से नेपाल सरकार के गृह मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। कोडेना गांव पालिका में मेयर रूपेश कुमार के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सरकार के हालिया निर्णय पर गहन चिंता जताई गई है। उल्लेख किया गया है कि भारत और नेपाल के बीच केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बल्कि सदियों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ता भी जुड़ा है। अब देखिए ये तस्वीर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदरवा गांव के समीप भारत नेपाल सीमा की है। अब यहां पर हालात तनावपूर्ण तब हो गए जब नेपाल पुलिस द्वारा भारतीय नंबर प्लेट की 4 बाइकों को सर्लाही जिले के सखुआवा क्षेत्र में रोककर उनकी चाबी जब्त कर ली गई। बताया जाता है कि इंदरवा गांव निवासी जितेंद्र यादव, मनोज पासवान, नवल राय और संजय राय अपनी बाइक से खेत की ओर जा रहे थे, तभी नेपाल पुलिस ने उन्हें रोककर पास की मांग की, चाबी छीन लिया और वाहन को कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना फैलते ही भारतीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ। जवाबी कार्रवाई में ग्रामीणों ने भी करीब 2 दर्जन नेपाली बाइक को भारतीय सीमा में रोक लिया, जिससे सीमा क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग दोनों तरफ से इकट्ठा होने लगे और माहौल बेहद गर्मा गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि नेपाल के सखुआवा, नोकईलवा, परसा और पीपरा क्षेत्र में स्थित है, जहां वो वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। ऐसे में इस तरह के कानून को थोपना उचित नहीं है। मामला जब बिगड़ा तो 51वीं बटालियन और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं नेपाल की ओर से भी एपीएफ के जवान और अधिकारी वहां पहुंचे। दोनों देशों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से हस्तक्षेप कर भीड़ को शांत कराया और उच्च स्तर पर कार्रवाई मतलब वार्ता शुरू की। बाद में सर्लाही के प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप से भारतीय बाइक को छोड़ा गया, जिसके बाद हालात सामान्य हुए। अब यह भी समझिए कि नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारतीय वाहनों पर काफी सख्ती बढ़ा दी गई है। यहां तक कि अब वीजा लेकर नेपाल में प्रवेश करने का फरमान भी जारी किया गया है। हालांकि अब नियम ये जो है अब तक लागू नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय लोगों के साथ नेपाल में दुर्व्यवहार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और ये एक नए मानसिक युद्ध को छेड़ रहा है, ये एक नए विवाद को जन्म दे रहा है। और यही विवाद तब गहरा गया जब सीमा पर भारतीयों की बाइकों को जब्त किया गया, उनकी चाबी को छीन लिया गया, क्योंकि नेपाल में उनकी खेतीबाड़ी है और वो खेतीबाड़ी के लिए नेपाल जा रहे थे। अब भंसार जो नियम लागू हुआ है उसके तहत भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लेकिन जिस नेपाल से हम रिश्तों का हवाला देकर हमेशा ही अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं, अपने भाईचारगी का संदेश देते हैं, उस नेपाल का ये नियम क्या भारतीयों के दिमाग पर गहरा असर डालने वाला है? क्या नेपाल का जो इमेज है, जो हर भारतीय के जहन में है, क्या उसे मिटाने वाला है? अब देखने वाली बात है कि इस मसले को आगे कहां तक बढ़ाया जाता है। और जिस वीजा की हमने बात कही, हालांकि वो नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा चल रही है। अगर वीजा लागू हो जाता है नेपाल के लिए भी, तो ये भी एक नेपाल के लिए कह सकते हैं और भारत के संबंधों के बीच में नई दीवार खड़ा करने का एक प्रयास हो सकता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।